हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं नई जॉब की जानकारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निकाली गई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा तथा इसके सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2020 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनका मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा और उस इंटरव्यू का फीडबैक दिया जाएगा। इस इंटरव्यू पैनल में एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स तथा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो इसमें पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय की वैकेंसी है, लिपिक यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है और लेखा के अकाउंटेंट की वैकेंसी है। और अगर वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय की। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 121 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 79 वैकेंसी है। वहीं पर अनुसूचित जाति के लिए 61 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वैकेंसी है। टोटल 295 वैकेंसी है। और अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के अनरिजर्व की 251 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 62 वैकेंसी है। ओबीसी की 168 वैकेंसी है, एससी की 131 वैकेंसी और एसटी की 12 वैकेंसी है। क्लर्क की टोटल 624 वैकेंसी है। अब बात करते हैं लेखा की। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 145 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 96 वैकेंसी है, एससी के लिए टोटल 75 वैकेंसी है और एसटी के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल 358 वैकेंसी है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 मई से भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मई है और एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 31 मई है तथा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के लिए। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसके अलावा कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके अलावा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिप श्रुतिलेख आना चाहिए। और इन सब के साथ आपके पास नेलेट द्वारा कंप्यूटर ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके बराबर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के पद की। तो क्लर्क के लिए आपको पहले ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उसके अलावा कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा नेलेट का ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके बराबर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं लेखा की। तो इसके लिए आपको कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएट पास होना चाहिए या फिर लेखा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उसके अलावा हिंदी टाइपिंग आपकी 15 शब्द पर मिनट होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए ओ लेवल का जो कि नेलेट द्वारा इशू किया गया हो या फिर इसके बराबर कोई अन्य कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज आपकी 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एसटी कैटेगरी से तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और उत्तर प्रदेश के अगर कर्मचारी हैं राज्य सरकार के तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। ये रिटन एग्जाम 400 नंबर का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे जिनमें से एक सही होगा, आपको उसका आंसर देना होगा। इसमें आपसे सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा तथा तार्किक परीक्षा से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी विषय में आपको कम से कम 35 नंबर लाने हैं और टोटल आपके 40% होने चाहिए। अगर इससे कम होते हैं तो आप
डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हाइट जो है अनरिजर्व ओबीसी और एससी के लिए है, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना अनरिजर्व ओबीसी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट का 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम आपका सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हाइट जो है अनरिजर्व ओबीसी और एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन की बात करें तो आपका वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी। शॉर्ट हैंड परीक्षा केवल पहली पोस्ट के लिए होगी, गोपनीय पोस्ट के लिए, उपनिरीक्षक गोपनीय के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका कैरेक्टर सत्यापन होगा। तो जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो UPPRPB.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी और उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप वहां पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।